हुँ, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर महोत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव लोकल लोकल टू ग्लोबल इसका थीम है। 50 से ज्यादा कंट्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जो पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय, इंटरनेशनल पार्टनर मिश्र है। अब की बार पिछली बार की अपेक्षा में स्टॉलों की संख्या भी बढ़ाई गई क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है शिल्पकारों के लिए और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए सबसे बड़ा मेला है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, अलग अलग स्टेटों के व्यंजन भी रहेंगे। विदेशों से लगभग 700 के करीब विदेशों से मेहमान आएंगे और पिछली बार की तरह से अब की बार का जो मेला है बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में बहुत ही भव्य और बहुत ही प्रभावी, पिछली बार भी बहुत प्रभावी ढंग से इस मेले का आयोजन हुआ था। आप सबको पता है 44 के करीब देशों ने पिछली बार हिस्सा लिया था। अब की बार 50 से ज्यादा देशों की कंसेंट आ चुकी है। तो कल उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे कल हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे और हम सब भी उसमें शामिल होंगे। सर, जहाँ आज मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है, कल उद्घाटन है, तो किस तरह का निरीक्षण है? देखिए आज तैयारी तो देखो, पूरा हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। किसी भी तरह की जो है हर तरह के इंतजाम के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और बहुत भव्य तरीके की तैयारी है। क्योंकि ये मेला आपने पिछली बार भी देखा होगा, पिछली बार भी लगभग 15 लाख से ज्यादा का फुटफॉल था और अब की बार उससे भी ज्यादा की हम उम्मीद करते हैं। और पिछली बार भी पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम किए थे, हर तरीके के इंतजाम, जैसे आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और आपका ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है वो हमारे साथ पार्टनर है और बहुत अच्छे तरह वहाँ से ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था रहेगी। जो हमारे हैंडीकैप्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए भी विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट की सर, व्यवस्था चूंकि रहेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या सिक्योरिटी की आपने जो अंतरा देखिए, सिक्योरिटी तो हमारा जिला प्रशासन जो है वो करता है, उसके पास पूरा फीडबैक रहता है। पुलिस प्रशासन जो है 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है? इस मेले में तैनात रहेंगे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से, कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा, कैमरों की संख्या बढ़ाई गई। जो भी संभव हो सकता है कि एक सिक्योर्ड रीजन के लिए वो यहाँ पर सारे के सारे इंतजाम किए गए। मेला दर्शक जो है पूरे देश से आते हैं यहाँ पर मेला दर्शक। तो वो और प्लस में जो है विदेशी पर्यटक भी इस मेले का इंतजार करते हैं। तो ऐसे में उनको इस बार आपका क्या संदेश रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में? देखिए, इसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह से जी हमारे हरियाणा के ऊपर विदेशों का विश्वास बढ़ रहा है। आप देखें पिछली बार की तुलना में अब की बार 50 से भी ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना विश्वास बढ़ रहा है और बहुत अच्छा। हम देखो, हरियाणा भी और हमारा देश भी अतिथि देवो भव इस प्रथा पर चलता है और हम सब मिल करके पूरा प्रशासन, पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बात के लिए तत्पर है कि किसी भी पर्यटक को, किसी भी विजिटर को किसी तरह की परेशानी ना हो। हरियाणा के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। बहुत गर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी न्योता दिया क्या सर? देखिए ऐसा है, हालांकि बांग्लादेश की तरफ से भी कोई देखिए इसमें देखो सुनो, इसमें नौते की बात कम होती है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उनका संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप देखेंगे लोग खुद पर खुद जो इसमें आते हैं। लोग इसमें जो है इंतजार करते हैं, मेले की तिथियों का इंतजार करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, खुद पर खुद लोग आते हैं। इसमें जो आना चाहता है
उसका हम पूरा स्वागत तो करते भारत हैं। की तरफ से इनवाइट किया सर बांग्लादेश या पाकिस्तान को? देखिए वो आ जाए, उसमें इनविटेशन की मैंने बताया ना खुद पर। चलो एक आपका क्वेश्चन, इनका एक छोटा सा ले लो, मेरे पास बंद कर दो। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के लिए ये देखिए उत्तर प्रदेश के व्यंजन्स को यूनिसेफ ने अप्रूव किया है और वही व्यंजन जो है यहाँ भी लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जो हमारा पार्टनर है, उत्तर प्रदेश और मेघालय, तो उत्तर प्रदेश की पूरी संस्कृति, उसके व्यंजन यहाँ देखने को मिलेंगे। वो करता है, उसके पास पूरा फीडबैक रहता है। पुलिस प्रशासन जो है 2000 जी, जैसा आप देख सकते हैं अभी पूरी जो है सारा जो है डिप्लॉयमेंट मेले को अच्छा सिक्योर सेफ रूप से चलाने के लिए सारा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी अभी रिहर्सल ट्रेनिंग भी लगातार कराई जा रही है। इसको लेकर लगभग 2000 से ऊपर हमने पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ लगाए हैं। 15 से ऊपर जो है ईसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज में अच्छी क्वालिटी के गुड नंबर्स में तैनात हैं। स्पेशल उनका जो है सीसीटीवी इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हर सिंगल एक्टिविटी को जो है वॉच किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है ताकि जो है मेले में जो है सुरक्षा के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त किए जा सके। सर 2000 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किया है, जरूरत पड़ने पर क्या और भी तैनात किए जाएंगे? जी, अगर कोई ऐसी आवश्यकता लगी तो हम बिल्कुल करेंगे। इसमें जैसे कोई वीकेंड पे ज्यादा होता हाँ है, हाँ सर्टेनली वीकेंड पे हमने जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट का प्लान ऑलरेडी किया हुआ है। तो मेले के अंदर हर रोज सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वीआईपी आते हैं, जी तो वो उस समय जो है जो मेले में आने वाले दर्शक हैं जी। उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए कोई खास उनको अलग से रूट प्लान रखा जाएगा। देखिए जो है किसी भी आम आदमी को दिक्कत ना हो, उसको लेके जो है सभी जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं। सभी का जो साथ कोऑर्डिनेशन कराया गया है। सभी की इस बारे में ट्रेनिंग भी जो है कराई गई है। जो मेला दर्शक इसमें लाखों की तादाद में आते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बेखौफ होकर मेले में आए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें? जी बिल्कुल, ये मेला है एंजॉय करने के लिए है। मेले में आए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और बेसिकली जो है जो भी प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी होती है, कोई अनाउंसमेंट हो सकते हैं तो उनका ध्यान दें, उनकी पालना करें।